जिनका होता है गाड़ी में घर वो कहलाते हैं गाड़िया लोहार। बैलगाड़ी इनका घर है और लोहारी इनका पेशा, इसलिए इनको गाड़िया लोहार के नाम से जाना जाता है। इतिहास में प्रसिद्ध है गाड़िया लोहार महाराणा प्रताप की सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले थे। प्रताप की सेना के लिए घोड़ों की नाल, तलवार और अन्य हथियार भी ये बनाते थे। आज वे दर दर की ठोकरें खाते हुए घुमक्कड़ जिंदगी बिता रहे हैं। यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं लालबर्रा क्षेत्र के खमरिया में, जहां पर गाड़िया लोहार का एक बड़ा परिवार जो है इस समय डेरा जमाए हुए है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कैसे बीत रहा है इनका जीवन और सरकार की ओर से कितना कुछ इन्हें योजनाओं के माध्यम से अब तक दिया गया है लाभ। लालबर्रा के खमरिया में घुमक्कड़ जिंदगी बिताने वाले गाड़िया लोहारों ने इन दिनों डेरा जमा रखा है। यहाँ स्कूल के मैदान में इनकी अस्थायी बस्ती बसी हुई है। बैलगाड़ियों पर तिरपाल और कुछ घर गृहस्थी का सामान, 2-4 मवेशी और लोहा लक्कड़, यही इनकी संपत्ति है। सर्दी हो या गर्मी या फिर बारिश, यहीं पर इनका डेरा ऐसे ही रहता है। शादी ब्याह हो या फिर कोई पर्व और त्यौहार, यह सब खुले आसमान के नीचे ही मनाते हैं। देश को आज़ाद हुए आज 74 से अधिक साल का समय हो गया है। सरकार ने इन लोगों के लिए योजनाओं के नाम पर कुछ भी कार्य नहीं किया है। सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी इन गाड़िया लोहारों को नहीं मिला है। इनकी हालत देखकर ही इसका पता चल जाता है कि सरकार ने इनके नाम पर सिर्फ राजनीति ही की है। उनके जीवन मानक स्तर में कोई बदलाव नहीं लाया है। यहाँ कितने साल से आते हो आप लोग? हम तो इधर 15 साल से आते हैं। कौन कौन सा जो औजार है वो बनाते हैं आप लोग? कुराड़, पावची, सांडसी, कढ़ाई, तवे। अच्छा, बिक जाते हैं ये? हाँ, ऐसा ही धंधा होता है, कभी सभी हो जाता, कभी नहीं होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, सरकार की ओर से आप लोगों के लिए जो घुमक्कड़ जनजाति में आते हैं आप लोग, हाँ। तो कुछ मदद मिलती है सरकार की ओर से? गेहूँ चावल मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता बस? हाँ। कोई स्थायी आप लोगों को जमीन का पट्टा खेती करने के लिए या स्थायी निवास बना के दिया सरकार ने कभी? कुछ नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं आप लोगों के? बच्चे पढ़ते हैं, कोई पढ़ते कोई नहीं पढ़ते, घर रहते तो पढ़ाते, नहीं तो गांव गांव फिरते हैं, इनते जी। लेकिन कई पीढ़ियों पड़ गई, हमको ओंधी खाट लेके गांव गांव घूमते हैं जी। लेकिन सरकार ने हमारी आज तक कोई मदद नहीं की। हमारे को जंगल में खेती दी, ना गांव में घर बनवाया है कि हमारे बच्चे बच्ची को पढ़ा लिखा के परवरिश बनाना चाहते हैं, हम आगे बढ़ने चाहते हैं, लेकिन हमारे को कोई मदद ही नहीं मिलती। अच्छा, तब गाँव गाँव घूमते, तब बच्चा बच्चे का पेट तो भरना पड़ता है ना। अब हमारे को कोई मदद ही नहीं मिलती है भैया, क्या करें। कई पीढ़ियों होगी, महाराणा प्रताप का हम भी उन्हें भी नाम सुना है जी। कई पीढ़ियों पड़ गई, हमने भी नहीं देखा है कि कहाँ रहते थे न कहाँ नहीं रहते। अब कई समय गुजर गया, लेकिन अभी तक हमारी तो कोई सरकार ने कोई मदद ही नहीं की कि हमारे को जंगल केवल खाने के लिए गेहूँ मिल जाता है बस? ये खाने के लिए मोल लाते हैं। अब गाँव पे तो रहते हैं तो कोपिन के द्वारे भी मिल जाते। अब गाँव गाँव घूमते हैं तो वहाँ से कोपिन मांगते हैं, बोले कोपिन लाओ, तुम्हारा राशन कार्ड लाओ, जब गेहूँ मिलता है। अब ऐसे ये मोल के गेहूँ लाके राशन लाके खाते हैं 20 रुपए किलो। अब पेट तो भरना पड़ता है, 20 का 2 न 25 का किलो लेके खाते। बच्चे का पेट पालन तो करते कैसे भी। तवा बनाते, कढ़ाई बनाते, लोहा लंगर का काम करते, कोई के बखर के पास बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं और पेट भरा। खमरिया में अस्थायी तौर पर डेरा जमाए गाड़िया लोहार मूलतः राजस्थान के निवासी है, लेकिन समय के साथ ही अब मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आकर बस गए हैं। यहाँ इनके मकान भी बने हैं, लेकिन इनका जीवन बारिश के 3 महीने ही मकानों में कटता है। ये परिवार ज़्यादातर समय घूम फिर कर औजार बेचने और उन्हें बनाने में ही व्यतीत करते हैं, जिसके चलते इन परिवारों में उच्च शिक्षित भी कोई नहीं है। बच्चे 1-2 कक्षाएं पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। हमने इन परिवारों के मुखियाओं से भी चर्चा करने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज कुछ सुविधाएं मिली है सरकार की ओर से आप लोगों को? सरकार की यही सुविधा मिली साहब, खाने को अनाज मिलता है बस, उसके अलावा और कोई सुविधा नहीं है। घर बांध सरकार ने थोड़े बहुत पैसे दे दिए तो मकान बना दिया। अच्छा, बस तो ये मकान कहाँ पर बना है अभी? अभी हमारा मकान इच्छावर में है साहब। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों का जीवन जो है बैलगाड़ियों पर ही कटता है। बैलगाड़ियों के साथ आज बीतता है साहब। 2-3 महीने छोड़ तो बरसात निकालते हैं बस मकान में जी। अब रोजगार तो है नहीं, तो कि चलो रोजगार है घर में तो बैठ के खा लेंगे, अब रोजगार नहीं है तो इसलिए घूमते फिरते हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे जब बाहर घूम रहे हैं जी, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? किसके सहारे छोड़ के आते बच्चों को? नहीं पढ़ा पाते। भाई अब एक गाँव रहते किसी के पास बुढ़े बुढ़ी है तो वो घर को रहते, थोड़े बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं। नहीं पढ़ा पाते हैं ना। अब सरकार ऐसी सुविधा दे दे तो बच्चों को हम भी आगे बढ़ाने की सोचे।
हम सोचे कि हमारा भविष्य भी बन जाए, भविष्य बन जाए, बच्चों का भविष्य बन जाए, हमारा तो क्या बन जाए। लोहे के औजार बनाकर जो कुछ मिलता है उससे अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। इनके परिवार की महिलाएं पुरुष से अधिक मेहनती होती है। भयंकर गर्मी के दिनों में भी लोहा कूटने का कठोर श्रम करती है और जब भी चाहा यह अपनी बैलगाड़ी लेकर दूसरे ठिकाने पर चल देते हैं। ये लोग कृषि उपकरणों के साथ रसोई में काम आने वाले छोटे मोटे औजार भी बनाते हैं। परिवार का गुजर बसर करने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अपना पसीना बहाने में पीछे नहीं रहती है। लोहे को कूट कर उनको औजार का रूप देना और बाजार में उसे बेचना, यही इनकी आजीविका का साधन है। इनके सरकार से कई सवाल है, लेकिन सरकार है कि आज तक इनके मसले पर, इनके जीवन यापन और इनके जीवन मानक स्तर से जुड़े सवालों पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में देखना यह होगा कि गाड़िया लोहार जो कि राजस्थान से निकलकर प्रदेश के, देश के विभिन्न कोनों में आज पहुंच चुके हैं अपने जीवन बसर करने के लिए, कभी इस गांव से उस गांव तो कभी उस गांव से इस गांव तक का सफ़र करते हैं, लेकिन इनके जीवन में जो बदलाव नहीं आ पाया है, इसे लेकर आखिरकार सरकारें क्या कुछ कदम उठाती है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।